हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलटी साइंस का केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं 2024 एग्जाम का, यानी कि जो आज एग्जाम हुआ था। उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। वैसे तो सभी बच्चों के रिव्यू हैं कि एग्जाम बहुत खराब हुआ है, यानी कि बहुत टफ आया था। तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ कम जाएगी, बट आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भिड़ाए ना हो और जो आते थे वो गलत ना किए हों ज़्यादा, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन मैं जानता हूँ इतना टफ पेपर आने के बाद, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने के बाद, सारे बिलीव्स टूटने के बाद वहाँ पर आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, ये बिल्कुल ट्रूथ है। लेकिन आप ज़्यादा पैनिक ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ को एलिवेट तो करता, बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है या कुछ थोड़ा सा रह जाते हैं आप किसी मार्क्स से, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ को कांस्टेंट रखेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ऐसा ना सोचें आप, ठीक है। फिर दोबारा से मेहनत करते रहें, आगे को और जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए आज इसके आंसर की देखते हैं। पहले आप लोग आंसर मैच करेंगे, और हाँ एक चीज और कमेंट करके आप बताएंगे कि टोटल कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करे ओवरऑल, नॉट इन केमिस्ट्री, ओवरऑल आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर्स, ठीक है। तो पहले वाले का जो आंसर हमारे पास आ रहा है, उसमें अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा आइडिया देते हुए, तो देखो जैसे हमारे पास है COOH और ये है हमारे पास H, फिर उसके बाद NH2 और ये है CH3। तो यहाँ पे नंबरिंग जब आप करेंगे तो ये 1, इसको मिलेगा 2 और इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4। तो अगर आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट या राइट में होता है तो उसे नीचे लाना होता है। तो नीचे कैसे लाओगे? ऊपर वाले को फिक्स करो, नीचे वालों को रोटेट करो, तीनों को। तो ये नीचे आ जाएगा 4, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर तो ये 2 रहेगा ही रहेगा। और 1 से कहाँ जाना होता है? 2। तो 1 से 2 जाने के लिए आपने उल्टा घूमना पड़ रहा है। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? ऐसे। दूसरे वाले में भी देखो क्या हो रहा है, COOH है, CH3 है, OH है और H। नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 4। तो इस बार फोर्थ ग्रुप नीचे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 2 जाओ, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है? R। तो एक आ रहा है S और एक आ रहा है R, ठीक है। तो दो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। तो देखें कौन कौन सा आंसर है, S और R। हाँ, तो बिल्कुल ठीक लगा ये आंसर। तो पहले का S, दूसरे का R, तो दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक IUPAC नेम, जहां पे आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स PTCl2NH3 का होल 4, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चंस थे सारे, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन थे जो इजी हैं, बहुत कम। दो कॉम्प्लेक्स एक साथ दिए, पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। मैंने सिखाया है कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम बदलता है, मतलब दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनेट लिखा जाएगा। तो उस हिसाब से ये एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। बचते हैं हमारे दो, कौन कौन से? प्लैटिनेट एक इसमें दिया है, एक ऊपर वाले में भी दिया है। ओके ओके, यहाँ भी प्लैटिनेट दिया है, ठीक है। प्लैटिनेट किस किस में दिया है? देखो, प्लैटिनेट और प्लैटिनेट, इन दोनों में चेक करना है। अब इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 2 दिया है, यहाँ पे 4 और 2 दिया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं। देखो, पीटी को आपने x माना, Cl माइनस होता है तो -2, अमोनिया 0 होता है। दूसरा पीटी है, उसको y मान लो, Cl के वजह से -4 आएगा, इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो x प्लस y इक्वल टू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब टोटल 6 होना चाहिए। तो पहले वाले में 2 + 2 तो 4 हो रहा है, लास्ट वाले में 4 + 2 6 हो रहा है। तो इससे भी आंसर किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन कहाँ इतना दिमाग चला होगा वाली बात हो जाती है। फिर भी ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत किया जा सकता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी किया जा सकता है, वो हमने पढ़े हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। इसमें मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था जब इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते थे, कि जो Kw होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो फिक्स होता है कितना? 10⁻⁴ होता है, 14 होता है, सॉरी। इसीलिए हम बोलते हैं H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷। फिर मैंने वैल्यू भी लिखाई थी गिवन कि 90 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे वाटर जो होता है और ब्रेक हो जाता है, यानी कि वो ब्रेक होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? और बड़ी आएगी। जैसे 10⁻⁴ है, अगर ये टूटेगा तो 10⁻12 आ जाएगा। तो इससे pH वैल्यू जो होती है कि हम लग जाती है। अगर डिसोसिएशन होगा, ठीक है, तो pH वैल्यू उसकी क्या होगी? 7 से कम आएगी, क्योंकि ये वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो ये भी ठीक है, विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डेफिनेटली वाटर और डिसोशिएट होगा। तो दोनों सही थे, तो ये आंसर था आपका। नेक्स्ट,
ये आपने ध्यान रखना है। बी वाला बहुत बच्चों ने लगाया है। आर आई ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि आर और आई के बीच का बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है ना, तो सबसे जल्दी ये रिएक्ट करता है। ऐसा ही तो एच आई में भी होता है, एच आई ज्यादा रिएक्टिव होता है HCl से। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक आर आई वाला सिंपल था, चलो पीएच वाला मैं मान सकता हूँ टफ था, एक आर आई वाला सिंपल था, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए था। XeO4, XeO4। अब सब बच्चों ने अलग अलग ट्रिक से इसको पढ़ा होगा। फिलहाल अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ ऐसा बनता है, एक लोन पेयर, ठीक है, और 4F और एक डबल बॉन्ड O। तो इस पे क्या होता है फिर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो C इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी को पीडीएफ चाहिए होगी तो लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का नीचे मिल जाएगा, वहां पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद देखो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, जो ज्यादा विस्कोस होता है वो बहता नहीं है। तो फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी तो उल्टा हो गया, फ्लूइडिटी मतलब बहने का गुण, विस्कोसिटी मतलब रुकने का गुण, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो बात सही है। प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, कम थोड़ी होती है, तो ये गलत दिया हुआ है इसने, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड, और ये यूनिट सही दी है, ठीक। तो फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है। इससे पहले वाला भी मुश्किल था, ये भी मुश्किल है, ये तो खैर मतलब ही नहीं होता किसी के बनने का। तो इसका डी आंसर है, इसको समझा भी नहीं सकता मैं, रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बन सकता है लेकिन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, थोड़ा लेंदी है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। 0.1 मोलार NaCl दिया है, एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.56 atm, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन बोल रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, I-1 अपॉन n-1, नंबर ऑफ पार्टिकल -1। अल्फा निकालना है तो पहले हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू MRT, यानी कि मोलैरिटी इंटू RT। या किसी को CRT करके याद होगा, यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर I भी लगा दोगे। तो देखो तुम्हें पाई दिया है 4.6 atm इक्वल टू I हमें निकालना है, मोलैरिटी दी है 0.1, R गैस कांस्टेंट भी नहीं दिया था इसलिए भी दिक्कत हो जाती है। एटीएम में जो गैस कांस्टेंट होता है वो होता है 0.0821। उसके बाद टेम्परेचर तो केल्विन में दिया है ये, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, I निकल जाएगा, फिर यहाँ अल्फा में आओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रखोगे, NaCl टूटता है तो कितने पार्टिकल बनते हैं, 2, तो ये 2 रखोगे, तब आप सॉल्व करोगे तो 87% आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला आंसर लगाया। ये आना चाहिए था हार्ड एसिड, हार्ड सॉफ्ट बेस, है ना, तो ये BF3 होता है आपका हार्ड एसिड। तो इसमें पूछा था वेयर इज करेक्ट मैच, कौन सा सही मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है। फिर है ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, NMR का सिग्नल मैंने सिखाया तुम लोगों को क्लास में, ठीक है। ऑनलाइन में शायद नहीं हुआ था ये, ऑनलाइन में NMR नहीं पढ़ा पाया था मैं। तो यहाँ पे हमें सिग्नल काउंट करने हैं, तो ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, इन दोनों का एक सिग्नल होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है डिफरेंट 2, ये 3 और ये 4, तो 4 सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, ये भी मुश्किल क्वेश्चन है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी ने देखी होगी तो शायद वैसे वो आंसर कर सकता था। ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का ही इक्वेशन है और वो सेकंड ऑर्डर की होती है डिफरेंशिएशन के टर्म में, क्योंकि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सब में स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट बोथ आर सेकंड एंड करेक्ट। ओके, नीचे भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा बढ़ाया जा सकता था अगर किसी ने सुना होगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सुना है आप लोगों ने, इस प्रेशर पे होता है, यहाँ पे आइस वाटर जो है वो आइस मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में रहता है, सॉलिड आइस एंड लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इसके हिसाब से बस एक ही ऑप्शन बन सकता है, इसमें डी ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। तो ये ट्रिपल पॉइंट लाइक ही होता है बट तीनों एक साथ दिए नहीं है, तो डी शुड बी द राइट आंसर। ये तो बहुत ही यूनिक था। ऑर्थो इफेक्ट, COOH जो होता है, देखो जितने भी एसिड होते हैं उनमें विड्रॉइंग ग्रुप होनी चाहिए, डोनेटिंग ग्रुप से चीजें खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लग जाए तो सबसे आगे आ जाता है, तो सबसे आगे इसमें एक ही ऑप्शन था, होता C, उसके बाद कुछ चेक ही नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है बस हमारे पास, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को भी डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज अनाउंस करनी थी मुझे
कि बस अब आप लोगों को पता है, जो भी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी और है, वो है आपका यूकेपीएससी का पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम। तो अब आपके आगे के जो वीडियोस होने वाले हैं वो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हमारे आएंगे, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के। और कुछ टाइम बाद फिर हम कोर्स भी उसका स्टार्ट करने वाले हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। मे बी 1 अगस्त से वो स्टार्ट हम कर दें, सितंबर से, सॉरी। ठीक, तो जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कोई क्वेरी हो तो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा, कुछ कांटेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो तो वहां पर आप पूछ सकते हैं।